वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। काइनेमेटिक्स चैप्टर एज पर द न्यू बुक, आपका जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक आई है फिजिक्स की, इससे जो है चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स से रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो इस चैप्टर के अंदर मेन हम क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। मेनली काइनेमेटिक्स, जिस तरह से जो है चैप्टर का वर्ड ही आपका काइनेमेटिक को डिस्कस कर रहा है। काइनेमेटिक इटसेल्फ मैकेनिक्स की एक ब्रांच है और मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट से बात किया जाए, आप खुद इटसेल्फ जो है मैकेनिक को इससे पहले पढ़ चुके हैं जब हमने क्लास चैप्टर नंबर 1 के अंदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया था। तो बेसिकली कंडीशन क्या है, मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं किस चीज को, हम मोशन को स्टडी करते हैं और मोशन को स्टडी करते हुए चाहे वो विद और विदाउट द रेफरेंस, यानी कि फोर्स को हम डिस्कस करें या ना करें, रिगार्डलेस ऑफ दैट थिंग, अगर मोशन को डिस्कस किया जा रहा है तो इस तरह की स्टडी क्या कहला रही है, दैट इज बी नेम्ड एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को फर्दर सब डिवाइड किया जा रहा है दो पार्ट्स में, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स के फॉर्म में। और इस चैप्टर के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हम यहां पे मोशन को तो यहां पे बेटा स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन जिस वजह से हो रही है उस बात को डिस्कस नहीं कर रहे। यानी कि अगर आप सबको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमारे सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करना चाह रहा है या मूव कर रहा है तो बगैर फोर्स लगाए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट के बगैर हम फोर्स लगा रहे हैं तभी वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर सकता है। ठीक है, सो मेनली काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो मोशन किस वजह से हो रही है, किस फोर्स की वजह से हो रही है, उस फोर्स के बारे में कोई जिक्र, कोई डिटेल डिस्कस नहीं की जा रही। सो दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज बी नेम्ड एज काइनेमेटिक्स। जबकि काइनेमेटिक के वर्ड के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो ये इटसेल्फ ग्रीक वर्ड से आपके निकला है और इसका मतलब है दैट इज काइना का वर्ड, काइनामा वर्ड है, इससे निकला है, इसका मतलब है मोशन। सो फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अगर इन दोनों को आपने डिफाइन करना है तो ये इसका जो है किस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, ये याद रहे, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, इन दोनों स्टेट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास फेनोमेना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जब हम मोशन की स्टडी की बात कर रहे हैं तो इन दोनों स्टेट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है कि हमारे सराउंडिंग में जब भी हम बात करें तो हमें ऐसे बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जिनमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे कि वो रेस्ट पर हैं और कुछ ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में कहलाएंगे। वो ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी हैं, रुके हुए एक जगह पे, उनको हम बहुत कॉमनली जनरली नाम दे रहे होंगे, दे आर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। और उसकी डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन क्या बन रही है कि वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो अपनी पोजीशन चेंज ना करें विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। याद रहे, यहां पे एक वर्ड ऐड किया जा रहा होता है, दैट इज वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप कहते हैं कि ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स क्या कहला रहे हैं, दे आर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मेंशन कर रहे हैं कि ट्रेन अगर कोई स्टेशन पर रुकी है, कोई अगर जो है वॉल क्लॉक अगर आपने कहीं पे हैंग किया हुआ है, या किसी टेबल के ऊपर आपने बुक को, या आपने किसी चेयर के ऊपर आपने जो है किसी चेयर को आपने जमीन पे रखा हुआ है, तो ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स जो है किसकी हैं, ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स जो है इसी बेसिक कंडीशन को डिफाइन कर रही हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर आप जिस रूम में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अगर आप उस रूम के अंदर ही बात करें तो बहुत सारी आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी जो अपनी पोजीशन उस रूम के लिहाज से जहां पे आप मौजूद हैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। तो ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि जिस रूम के अंदर आप मौजूद हैं उस रूम के सराउंडिंग या उस रूम के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी, दे आर ऑल बी नेम्ड एज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। जबकि वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करें, इनके बारे में कहते हैं कि दे आर नेम्ड एज एट अ स्टेट ऑफ मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वही आपके पास अगर ट्रेन जो कि स्टेशन पे रुकी है, अगर वो चलना शुरू कर दे तो अब वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो नाउ दैट पर्टिकुलर ट्रेन वो क्या आ जाएगी, वो रेस्ट से जो है किस में आने की, अगर आप शुरू के अपनी स्टेट अपने चेंज कर दी उससे मोशन में आ गई है। सिमिलरली अगर एक कार है, कोई पैराट्रूपर जो है नीचे की तरफ जंप कर रहा है, वो एक एग्जाम्पल हो सकती है। एक फ्लाइंग आपके पास एरोप्लेन है, कोई आपके पास एरोप्लेन आपके पास फ्लाइट के ऊपर है तो वो भी इसकी एग्जांपल है। और इसके अलावा कोई रनिंग आपके पास एथलीट जो है
जो कि स्प्रिंट आपके पास रेस आपके पास में हिस्सा ले रहा है, तो वो जो आपके पास एग्जांपल है, ये तमाम की तमाम एग्जांपल है किसकी है, ये एग्जांपल जो है ये किसकी है, स्टेट ऑफ रेस्ट की। सो इसी कंडीशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, इन दोनों को तो हमने अलग अलग डिस्कस किया। आगे जाने के बाद ये टॉपिक हमारा फर्दर इस बात पे जो है डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जब हम बात करें स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की, तो दोनों किसी ना किसी तरह आपस में इंटरलिंक्ड है। स्टूडेंट्स, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को कि जब कहा जा रहा है कि रेस्ट और मोशन, तो रेस्ट और मोशन के बारे में एक कंडीशन डिफाइन कहती है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव स्टेट्स हैं। रिलेटिव स्टेट्स का क्या मतलब है, और जब हम रिलेटिव स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, इन दोनों को किस तरह से कहा जा रहा है कि ये रिलेटिव स्टेट्स हैं। इसके बारे में सबसे पहले फिजिक्स में एक कंडीशन डिफाइन की जाती है कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, वो ना तो कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में है। इस कंडीशन, इस पर्टिकुलर आपके स्टेटमेंट को आप लोग बहुत आगे जाने के बाद मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पे स्टडी करेंगे और एक बहुत आपके पास इसके ऊपर जो है तवील डिस्कशंस है, तवील आपके पास इसके ऊपर जो है डिस्कशंस आपको मिलेंगी। फिलहाल हम सिर्फ उस बात को एस्टैब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे कि रेस्ट और मोशन, इनमें से कोई भी आपका स्टेट एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। यानी कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यह नहीं कह सकता कि यह मुकम्मल तौर पे, ये लास्ट आपके पास मेरे पास जो है वर्डिक्ट मैंने इसके ऊपर दे दिया कि ये ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट तौर पे जो है किसमें, रेस्ट पर है। ना ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को यह कह सकता हूं कि ये एब्सोल्यूटली जो है वो किसमें है, मोशन में है। मैं इसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, आप लास्ट वर्डिक्ट आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं कह सकते। वो इसलिए कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं कि वो रेस्ट पर है, तो उसी आपके पास पर्टिकुलर सिनेरियो में वो किसी और रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, किसी और रेफरेंस के लिहाज से वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, मूव कर सकता है। और यही चीज को हम एक एग्जांपल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बोर्ड के ऊपर जो वर्डिंग लिखी है उससे भी आपको शायद कुछ, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही हो। मैं इस एग्जांपल को जो है सेटअप करता हूं ताकि आप सब लोग इस बात को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। कंसीडर क्या है कि आप एक ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। अज्यूम दैट कि आप जो एक ऐसे ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, इसके कंपार्टमेंट के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, और अब अगर उस ट्रेन के कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो आप तमाम के तमाम लोग अपने किसी वेकेशन के ऊपर या कहीं पे आप ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, उस ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर रहते हुए इस पूरे कंपार्टमेंट को, यानी कि मैं अगर इस क्लासरूम के रिस्पेक्ट से ही बात करूं तो यही पूरा सेटअप अगर किसी ट्रेन या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, तो कंडीशन हम क्या कंसीडर करेंगे कि हम तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट, या अगर आप अपनी फैमिली के एस्पेक्ट से बात करें तो आप अपनी फैमिली के लिहाज से विद इन दैट कंपार्टमेंट अपने आप को क्या कहेंगे कि आप रेस्ट पर हैं, आप मूव नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट। मैं फिर स्टैब्लिश कर रहा हूं वर्ड, विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट के अंदर का जो आपके पास हिस्सा है, उसके अंदर की आपके पास चार दीवारी है, उस बाउंड्री के लिहाज से विद इन दैट आप क्या कंसीडर करोगे कि आप लोग अपनी एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो आप लोग रेस्ट पर हो, एक जगह पे बैठे हुए। जबकि आपका कोई फ्रेंड किसी स्टेशन से या कहीं बाहर रोड से कहीं से बैठ के देख रहा हो, वो क्या देखेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ एक स्टेशन के ऊपर ट्रैवल करते हुए जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। सो उसी पर्टिकुलर सिनेरियो में जिस टाइम पे आप अपनी फैमिली को ये कंसीडर कर रहे हैं कि आप सब लोग दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर हैं, आपका एक फ्रेंड किसी और सराउंडिंग में खड़ा हुआ आपको क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आप लोग सारे के सारे मूव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर बात करूं, इस वक्त जिस वक्त हम लोग मौजूद हैं, मैं इस वक्त यहां पे कैमरे के सामने मौजूद हूं, तो हम लोग इस रूम के अंदर, या आप लोग अपने जिस रूम के अंदर बैठे हुए जो है इस वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या अगर आप जिस जगह मौजूद हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए आप अपने आप को क्या कंसीडर कर रहे हैं कि आप एट द स्टेट ऑफ रेस्ट हैं, कि आप अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। लेकिन हम तमाम के तमाम लोग प्लैनेट अर्थ पर मौजूद हैं और अर्थ दो तरह की मोशन कर रही है, कि स्पिन मोशन कर रही है और वो अराउंड द सन भी मूव कर रही है। दैट मींस कोई और आपके पास ऑब्जेक्ट, कोई और रेफरेंस पॉइंट जो कि किसी और सैटेलाइट के ऊपर, किसी और प्लैनेट से अगर हमें ऑब्जर्व कर रहा हो, और हम अगर उसके लिहाज से बात करें यानी कि यूनिवर्स या गैलेक्सी, या अगर हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर सोलर सिस्टम, तो जमीन इटसेल्फ अराउंड द सन भी मूव कर रही है, एक स्पिन मोशन भी कर रही है। तो हम तमाम के तमाम लोग एक दूसरे के लिहाज से जो बजाहिर फिलहाल रेस्ट पर हैं, हम लोग अलोंग विद द प्लैनेट अर्थ हम सब मूव कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये बात याद रहे, ये फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास डिस्कशन रहेगी कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, दोनों स्टेट्स आपस में रिलेटिव हैं। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। सो स्टूडेंट्स इस तमाम आपके पास अंडरस्टैंडिंग को अगर आपने जो है अंडरस्टैंड किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, और इसको याद रखिएगा, ये तमाम के तमाम आपके पास टॉपिक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होंगे।
थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। और फर्दर हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हुए इन वीडियोस को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फेलो कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।